आप बताओ कौन लिख सकता, मैं उनके पास जाती हूँ। बोलते एक टांग टूटी है आपकी दूसरी भी तोड़। ये कच्चे क्वार्टर मेरे अंडर में नहीं है, सारे बैठे हैं जहाँ पे, जो पक्के हैं वो मेरे अंडर में है, मैं नहीं लिख सकता। मैंने बोला सर आप बताओ कौन लिख सकता, मैं उनके पास जाती हूँ। बोलते एक टांग टूटी है आपकी दूसरी भी तोड़ दूँ। ये किसने कहा आपको? सर ने बोला मुझे। कमिश्नर के पास अपनी वो फाइल लेके गई, वहाँ पे कमिश्नर ने बोला बता यहाँ पे तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे साइन करूँ उस पे। उसने बोला सर आपके ही वहाँ पे रखे हुए कुछ बंदे थे जिन्होंने बोला कि कमिश्नर से लिखवा के लाओ। वहाँ इन्होंने जब बात की तो वहाँ गुस्से में उन्होंने ये बोल दिया कि तेरी एक टांग टूटी है दूसरी भी तोड़ देंगे। मुझे बताइए इसको टांग तोड़वाने का शौक है क्या? अगर एक टूटी है कमिश्नर साहब आपने नहीं, ये भगवान की मर्जी से उनको शौक नहीं अपनी टांग तोड़वाने का और दिव्यांग कहलाने का। कर दो नहीं सर, कर दो। उसने बोला तेरी एक टांग टूटी है दूसरी भी तोड़वाएगी क्या, बाहर निकाल। और ये कच्चे क्वार्टर मेरे अंडर में नहीं है, सारे बैठे हैं जहाँ पे, जो पक्के हैं वो मेरे अंडर में है, मैं नहीं लिख सकता। मैंने बोला सर आप बताओ कौन लिख सकता, मैं उनके पास जाती हूँ। बोलते एक टांग टूटी है आपकी दूसरी भी तोड़ दूँ। ये किसने कहा आपको? सर ने बोला मुझे। ये कमिश्नर साहब ने आपको कहा कि एक टांग आपकी टूटी है और दूसरी भी तोड़ दूंगा। सर मैं रोते रोते घर में चली गई। गरीब को खुदा की मार, यहाँ पर गरीब को खुदा की मार नहीं बल्कि अफसरान की मार पड़ी है। मार से मेरा मतलब कि आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस प्रकार से रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में एक महिला के साथ बदतमीजी की गई। वही वाकया आज फिर से दोहराया गया। एक महिला हमारे साथ हैं, आप इनकी स्थिति देख सकते हैं। आपका नाम? गीता देवी। गीता जी, आप क्या ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से आज आपको मजबूरन यहाँ पे प्रेस क्लब में आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा? सर मैं अपना काम करना चाहती थी। पहले मैंने दुकान ली थी किराए पे, मैं किराया नहीं दे सकती हूँ, काम ही नहीं था। फिर मुझे किसी ने बोला कि क्वार्टर खाली पड़े हैं कैंप में, तो आप वहाँ पे काम शुरू करो। तो मैं SDM सर के पास गए, उन्होंने लिख के दे दिया। तहसीलदार नायक, तहसीलदार पटवारी, सब ने लिख के दे दिया। उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की ना, मैं बता नहीं सकती। लेकिन दुर्व्यवहार यानी बदतमीजी आपके साथ किसने की कि आज आपको मजबूरन ये सड़क पर आना पड़ा? कमिश्नर सर ने बदतमीजी की। मैं इनके पास आई, वहाँ के इंचार्ज ने बोला जाओ रिलीफ कमिश्नर से लिखा के आओ। 2-3 बार बोला, मैं फिर आई उनके पास फ्राइडे को। तो सर इन्होंने बोला ये कच्चे क्वार्टर मेरे अंडर में नहीं है, सारे बैठे हैं जहाँ पे, जो पक्के हैं वो मेरे अंडर में है, मैं नहीं लिख सकता। मैंने बोला सर आप बताओ कौन लिख सकता, मैं उनके पास जाती हूँ। बोलते एक टांग टूटी है आपकी दूसरी भी तोड़ दूँ। ये किसने कहा आपको? सर ने बोला मुझे। ये कमिश्नर साहब ने आपको कहा कि एक टांग आपकी टूटी है और दूसरी भी तोड़ दूंगा। सर मैं रोते रोते घर में चली गई। फिर ये जो मैं अपने घर में नहीं बता सकती क्योंकि वो नहीं समझ सकते मुझे, वो मेरी हेल्प नहीं। ये सारी मेरी फैमिली है, मैं इनको अपना दुख सुख बता सकती हूँ। मैंने इनको बताया तो ये बात मुझे नहीं बोली, सारी हैंडीकैप को बोली है जी। और मैं आपको बता दूं ये महिला विकलांग है और बहुत बार आपने इनको और इनके पूरे साथियों को देखा होगा कि किस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर इन्होंने धरने प्रदर्शन किए। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है बल्कि ये चाहते हैं कि खुद पर आत्मनिर्भर होना, खुद स्टैंड होकर अपने बच्चों को, अपने परिवार का पालन पोषण करना। लेकिन जब इस तरह के अफसरान इस तरह का व्यवहार इनके साथ करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आप सोशल एक्टिविस्ट हो, हमेशा ही आप खड़े रहते हो इन लोगों के साथ और लेडीज़ के साथ इस तरह का व्यवहार। देखिए पहले तो इनको देख के ही दुख होता है जब इनके पीछे ना कोई घर है इतना अच्छा चलाने के लिए, ना कोई कारोबार है इनके लिए। हमारे जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवान जो है आज रोडों पे है अपने कामकाज को लेके, नौकरी को लेके। लेकिन ऐसे लोग जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि आत्मनिर्भर, जहां इनको दिव्यांग नाम दिया गया है, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया यहाँ पे। तो मुझे बताइए अगर अपने आप को जो है, अपनी फैमिली को जो है वो पालने के लिए, पोसने के लिए अपना काम छोटा सा स्टार्ट करना चाहती हैं, वो उन्होंने वहां से स्टार्ट किया। जब वहां से कुछ लोकल जो हो गए गुंडे हैं या क्या रखे हैं उन्होंने धमकाया कि आप लोग यहाँ नहीं बैठ सकते, जाओ कमिश्नर से लिखवा के लाओ। इन्होंने तहसीलदार के पास गए, वहां पे लिख दिया, SDM के पास गए, वहां पे लिख के दे दिया, उल्टी इनकी हेल्प भी की इनकी। फिर उसके बाद जब वहां का लोकल कोई था, कोई शमशेर नाम का बंदा, फिर उसने बोला जा कमिश्नर से लेके आ, फिर मैं तेरे को खोलने दूंगा दुकान। जब ये अपनी फरियाद लेके कमिश्नर के पास गई, तहसीलदार जी ने भी परमिशन दे दी और भी बाकी अफसरान ने इनको वहाँ पे काम करने की इजाज़त दी, तो फिर वो कौन से लोग हैं जो वहाँ के उन जगहों के ठेकेदार बने? देखिए यहाँ पे आला अधिकारियों को ठेकेदार तो हैं ही हैं, तो आपको पता है गवर्नमेंट के भी काफी ठेकेदार हैं जो आम जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं, उनको रोंदने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेचारी एक विकलांग या दिव्यांग लेडीज, ये क्या कर सकती है, ये किस पे हावी नहीं हो सकती। दूसरी चीज, जब कमिश्नर के पास अपनी वो फाइल लेके गई, वहां पे कमिश्नर ने बोला बता यहाँ पे तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे साइन करूँ उस पे। उसने बोला सर आपके ही वहां पे रखे हुए कुछ बंदे थे जिन्होंने बोला कि कमिश्नर से लिखवा के लाओ। वहां इन्होंने जब बात की तो वहां गुस्से में उन्होंने ये बोल दिया कि तेरी
एक टांग टूटी है दूसरी भी तोड़ देंगे। मुझे बताइए इसको टांग तोड़वाने का शौक है क्या? अगर एक टूटी है कमिश्नर साहब आपने नहीं, ये भगवान की मर्जी से, उनको शौक नहीं अपनी टांग तोड़वाने का और दिव्यांग कहलाने का। गलत किया आपने ऐसे लोगों के साथ। और आप लोग जो अफसरशाही यहाँ पे दिखाते हो हमारे मजलूम और गरीब लोगों के ऊपर, ये करना बंद कीजिए। आगे ही आप लोगों ने जो है जम्मू कश्मीर की जनता को दुखी करके रखा है। तो हम बताएं आपकी रिलीफ कमिश्नर से इस बारे में कोई बात हुई? आज हम गए थे वहां पे, उन्होंने मिलने के लिए हमें वहां पे अलाउ नहीं किया। वहां की उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी, कुछ वहां के अधिकारी वो लगे बोले। हमने बोला आपने को बोला तो बोला क्यों? आप छोड़ो काम मत करो, लेकिन इन दिव्यांग के साथ मजाक मत बोलो और ऐसी लैंग्वेज जो है वो मिसयूज ना करे। आदमी जो है, नौजवान जो है, युवा जो है, वो तक करोड़ों पे बिलख रहे हैं। तो ये तो बेचारी एक हैंडीकैप लेडी है, इसके लिए तो कोई भी आके अपना जो है अपनी जेब से पैसे देकर उसको कारोबार करने के लिए जो है इसका साथ देगा। लेकिन जब एक बेचारी खुद अपने आप को एफोर्ड कर रही है चीज को लेने के लिए, तो कमिश्नर को क्या चट्टी थी उसको ऐसी बात बोलने की? मैं कहता हूं इनको देख के ही उसी टाइम ऑर्डर करना चाहिए। जाइए, हमारी बहन है छोटी, अपना कारोबार करिए, अपना काम काज कीजिए, अपनी रोजी रोटी कमाइए। लेकिन यहाँ पे उल्टी गाली देके, और ऐसी गाली जो कि इनके समाज को, पूरी हैंडीकैप एसोसिएशन को एक बहुत ही बड़ी शर्म चीज की ये क्या बात चाहते हैं बाबा आप कि किस तरह का एक्शन होना वो कमिश्नर साहब इनसे माफी मांगे, इस बहन से माफी मांगे, इस लेडी से माफी मांगे कि जो मिस यूज लैंग्वेज की है, इनसे माफी मांगे। मुझसे गलती हुई, मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आज के बाद आप जब भी आएंगे आपका रिस्पेक्ट होगा। क्या लगता है आपको कि आप पहले ही अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं? बहुत सारी मुश्किलात हैं, क्योंकि हमने बहुत बार खबर में देखा कि आप और अपने साथियों के साथ आपने रोड पर बहुत सारे प्रोटेस्ट किए अपनी मांगों को लेकर। पहले ही बहुत ज़्यादा संघर्ष है, और उस बीच में जब आप दफ्तरों में जाते हैं वहाँ पे भी जाना बहुत मुश्किल है, और इस तरह का जब व्यवहार होगा तो आपके अंदर कितना ज़्यादा दुख होता है? सर आग लग जाती है उसी टाइम, क्या करें, मजबूर है सर। ये बात उनको बोलने से पहले सोचनी थी ना, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। सर अगर कोई अनपढ़ बोलता ना तो हम बर्दाश्त कीजिए, एजुकेटेड बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, अफसर हैं, इनको ऐसी बात बोलना अच्छा लगता है? सम्मान का हक तो हर कोई है कि हर किसी को चाहता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। अगर मैं ऑफिस में जाता हूँ तो ऑफिसर मुझे सुने। आधा घंटा बाहर खड़ी रही, उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला कि आप बैठ जाओ। कैसे आई घर से, पानी पीना कुछ करना, उन्होंने बैठने के लिए बोला कि आप बैठ ही जाओ। हाँ, खड़े होके अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं यही चाहती हूँ, मुझसे आके माफ़ी मांगे, अगर नहीं मांगेगा तो हम आगे तक जाएंगे फिर। जी, आपने अपने साथियों के साथ इस बारे में बात की? हाँ, इनके साथ ही की मैंने। इन्होंने भी सर बात करना चाहेंगे। बहुत बार हमने देखा कि अब अपने साथियों के साथ आपने धरने प्रदर्शन किए और आप बहुत बार इनके साथ शाना बशाना खड़े रहे। अब मुझे बताइए कि किस तरह का ये व्यवहार था जब एक महिला वहाँ पर जाएगी? उस तरह अगर पढ़े लिखे ऑफिसर इस तरह के व्यवहार करेंगे तो महिलाओं के ऊपर किस तरह से हम बात करते हैं? वुमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, हम पूरा साल वुमेन को सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन क्या ये सम्मान है? वो जो आपने वुमेन डे पे सम्मान की बात की, और ऐसा ही एक हमारा ब्लैक डे मनाया जाता है, वहाँ भी सम्मान किया। कोई 4-5 बंदों को सिर्फ अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए होता है। अब ग्राउंड लेवल पे देख लो ना, आपको सामने ही सारा कुछ सामने आ गया। पीछे मैंने बोला था कि 1000 में हमारा गुजारा नहीं होता। अब मैं इन लोगों को सलाह दी कि हम काम करते हैं कुछ। तो ये लड़की बेचारी काम करती थी किराए पे दुकान लेके, तो किसी ने मोहल्ले में दी, उसको सलाह दी कि 800 रुपये में तू कहाँ किराया भरती है? वहाँ खोखे पड़े हैं, सब लोग बैठ रहे हैं वहाँ पे। तो इनके माइग्रेंट वहाँ चले गए, खोखे खाली पड़े हैं, टूट रहे हैं। इसने बेचारी ने रिपेयरिंग कराई, कोई 10-12 हज़ार रुपये उसमें रिपेयरिंग में भी लगाया, प्लाई काउंटर शाउंटर बनाया, तो अपनी वहाँ पे रखी है ताकि अपना घर का खर्चा चला। अपना घर का खर्चा है, क्योंकि 1000 रुपये में आपको पता है पेंशन में तो कुछ नहीं बनता। आज सिलेंडर का मूल्य क्या कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। तो इस चलो इसने मेरे से पूछा भैया हम करें, तो मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि एसोसिएशन से भी इसने सलाह ली है। और फिर उसके बाद में मैंने कहा ऐसे नहीं, हमने डायरेक्ट नहीं बैठना, फिर भी हम किसी से लिखवा लेते हैं। उसके बाद हमने एसडीएम साहब से मिलने गई है, ये खुद गई है। एसडीएम साहब ने भी लिख दिया, तहसीलदार साहब ने भी लिख दिया, तो फिर दिक्कत कहाँ पर आई? एसडीएम साहब ने भी लिख दिया, तहसीलदार ने भी लिख दिया, पटवारी ने वहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में कोई यहाँ के कोई नुमाइंदा बिठाया हुआ है इन्होंने, कोई शमशेर सुना रही है मेरे को कि उन्होंने बिठाया हुआ वहाँ पे रिलीफ कमिश्नर ने। तो उसने फिर आगे 2 महीने जब इसने काम भी कर लिया, अभी 2 महीने वहाँ बैठी हुई है, मगर वो सबसे पैसे खाता होगा, तो उसने इससे भी सोचा होगा दाड़ा मार के पैसे खाता हूँ। इससे बोला जब ये दुकान बंद कर, नहीं तो कल कमिश्नर साहब से लिखवा के ला। जब ये कमिश्नर के पास लिखवाने जाती है, कमिश्नर साहब को भाई वो मेरे अंडर नहीं आता, भाई जब तेरे अंडर नहीं आता तो उसने भेजा तेरे पास, तो वो तो इनको बेचारे को जैसे कोई बताएगा वैसे ही करेंगे ना। इतने पढ़े लिखे नहीं है और दिव्यांग लोग हैं, आपको पता ही है। जब कमिश्नर के पास गई है तो उसने
चलो जो नहीं किया काम उसको समझाते, प्यार से पानी पिलाते, ये वो, चलो जाओ कोई बात नहीं, मैं नहीं कर सकता काम। बोल दिया कि नहीं सर कर दो, नहीं सर कर दो, कर दो। उसने बोला ओए तेरी एक टांग टूट गई, दूसरी भी तोड़वाएगी क्या, बाहर निकाल। और ऊपर से अपने लड़कों को बोले। समाज में क्या है संदेश जाएगा जब पढ़े लिखे ऑफिसर इस तरह से महिलाओं से बात करेंगे? समाज में वही संदेश जा रहा है जैसे मोदी साहब ने हमें दिव्यांग नाम दिया है, मगर ग्राउंड लेवल पे देख लो दिव्यांगों को तो कीड़े मकोड़ों की देख रहे हैं। जब इतना बड़ा आला अधिकारी हमारे साथ ऐसे बोला, छोटा मोटा बंदा तो हमें मानेगा नहीं। जबकि पीछे मैंने 2021 में अभी हमारा एक एक्ट पास करवाया, 2016 एक्ट हमने पास करवाया, उसमें हमें कोई लंगड़े को लंगड़ा बोलेगा तो उसके ऊपर भी है, तो सामने आपके सामने उसको तो लंगड़ा गया, उसकी तो बोलना चाहिए था। आप क्या चाहते हैं कि कोई क्या इस तरह का एक्शन होना चाहिए उनको? अब यही चाहते हैं कि या तो वो प्यार से इससे माफ़ी मांगे और खुद अपनी गलती मान ले, नहीं तो फिर उग्र प्रदर्शन। तो आपको पता है सब, ये खुद अभी लड़की रो रही है, सवेरे रो रो के बुरा हाल है इसका, देखिए आप खुद देखो उसकी हालत तो ये है।